अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर हाजिर हूं अपने 12वें वीलॉग के साथ। लेकिन यकीन माने ये आम वीलॉग नहीं, ये एक एहसास है जो शायद आपके दिल के बहुत करीब उतर जाए। कभी सोचा है कि रब ने फूल क्यों बनाए? एक वजह ये भी है, जब मोहब्बत का इजहार अल्फाज ना कर सकें तो फूल दे दो। जब किसी दूसरे की खुशी में शामिल ना हो सको मगर दिल से दुआ हो तो फूल दे दो। जब किसी की तकलीफ सुनो और सेहत की तमन्ना हो तो फूल दे दो। जब जज्बात के इजहार में तरद्दुद हो तो फूल दे दो। सुबहान अल्लाह, हर जज्बा अल्फाज का मोहताज नहीं और हर रब की मखलूक काबिल गौर है। जर्मन कहावत है, कड़वी गोलियां चबाई नहीं जाती, निगल ली जाती हैं। जिंदगी की कड़वी बातों के साथ भी यही उसूल है, अगर याद करते रहोगे तो जिंदगी खुद कड़वी हो जाएगी। हम इतने परेशान थे कि हाली दिले सोजा उनको भी सुनाया कि जो गमखार नहीं थे। और अगर कोई पूछ ले क्या किया तुमने आज, तो कितराना मत, ये कह दो मुश्किल था पर सांस ली। इस दिल को एक और झूठी आस दी, सब ठीक होगा कि नहीं पता नहीं, पर मैंने कोशिश बहुत खास की। ये सिर्फ मेरा 12वां वीलॉग नहीं बल्कि जिंदगी को नए जाविये से देखने का लम्हा है। आखिर तक देखें और बताएं ये अल्फाज आपके दिल को कहां जाके छू गए। आज मैं बना रही हूँ मजेदार चिकन बिरयानी, लेकिन जब किचन में हाथ चलता है तो यादें भी साथ चल पड़ती हैं। ये खुशबू आते ही अब्बू याद आ गए, वो दिन याद आ गए जब वो हमारे साथ थे। तब जिंदगी इतनी तेज थी कि लम्हा भी ना मिला कुछ अपलोड करने का। शायद दिल पहले ही उदास था, जैसे आने वाले वक्त का इशारा दे रहा हो। खैर, मकसद आपको रुलाना नहीं, बस इतना कहूंगी कि जो रिश्ता भी आपके साथ जुड़ा हुआ है उसकी कदर करें। पता नहीं लोग कैसे अपने वालिदैन को ओल्ड हाउस छोड़ आते हैं। याद रखें, माँ बाप का साया एक बार उठ जाए तो कभी वापस नहीं आता। चलिए अब चलते हैं रेसिपी की तरफ, क्योंकि बिरयानी भी दिल की तरह मोहब्बत मांगती है। सबसे पहले प्याज लें और उसे गोल्डन ब्राउन कर लें। जब प्याज का रंग बदल जाए तो इसमें गार्लिक और 4 से 5 ग्रीन चिलीज डालें और हल्का सा फ्राई कर लें। अब ये तमाम मिक्सचर ग्राइंडर में डालें, साथ में थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर और योगर्ट शामिल करें और अच्छी तरह ब्लेंड कर लें ताकि एक स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाए। इसी खुशबूदार ऑयल में अब टोमेटोज डालें और उन्हें अच्छी तरह कुक करके नरम कर लें। फिर इस पेस्ट को वापस डालकर थोड़ी देर भुनें ताकि मसाले का जायका निखर आए। अब बारी है चिकन की, उसे डालें और तब तक भूनें जब तक कि ऑयल अलग न हो जाए और खुशबू किचन में फैल न जाए। आज इतनी सारी बातें दिल में हैं कि लगता है बस बोलती ही चली जाऊं। अब ये चिकन बिरयानी की रेसिपी भी बीच बीच में कभी आगे जा रही है कभी पीछे, बिल्कुल मेरी यादों की तरह, कभी स्पाइसी कभी इमोशनल। यहाँ तो चटनी बन रही है लेकिन साथ साथ दिल भी कुछ सवाल पका रहा है। क्या आपने भी कभी अपने किसी अपने को खोया है? फिर आपने सब्र कैसे किया? इस दर्द से निकलने में कितना वक्त लगा? क्या पता आपकी बातों से मुझे और उन सब लोगों को सुकून मिल जाए जो ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। कभी कभी एक छोटा सा वर्ड, एक छोटा सा एक्सपीरियंस किसी के दिल का बोझ हल्का कर देता है। आज ये लास्ट जूस भी तैयार हो रहा है और दिल चाहता है कि आपसे ये सब सुनूं। याद है, ये वही जूस है जो मैंने अब्बू के लिए बनाया था, शायद उस दिन जब उन्हें आखिरी बार देखना था। कुछ जायके बस जबान पर नहीं रहते, दिल में उतर जाते हैं, और कुछ लम्हे कभी खत्म नहीं होते, बस याद बनकर साथ चलते हैं। अब ये वाला ग्राइंडर मिक्सचर बड़े आराम से कढ़ाई में ऐड कर दें, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई वीआईपी गेस्ट स्टेज पर आ रहा हो। साथ ही थोड़ी सी इमली डाल दें ताकि टेस्ट में चटपटापन आ जाए। और बिरयानी मसाला भी दिल खोल कर डालें, क्योंकि बिरयानी में मसाला कम हो तो मजा ऐसा लगता है जैसे जोक बगैर पंच लाइन के। अब सब कुछ अच्छी तरह मिक्स करें ताकि किचन भी खुशबू से भर जाए और दिल भी खुश हो जाए। अब दूसरी पतीली में चावल उबालने के लिए रख दें और उस पर ढक्कन देकर छोटा सा प्राइवेसी मोड ऑन कर दें ताकि चावल भी सुकून से उबाल खा लें और आप भी थोड़ी सांस ले लें। साथ ही नमक भी ऐड कर दें। हाँ, ये स्टेप बताना मैं तकरीबन भूल ही गई थी।
यहाँ चिकन मसाला आखिरकार बिल्कुल रेडी हो गया है। खुशबू ऐसी कि दिल करे अभी चावल भी डाल दूं और दम लगा दूं। लेकिन दूसरी तरफ किचन का अपना ड्रामा चल रहा है। ऑयल खत्म हो गया था, और वो भी बिल्कुल ऐसे लम्हे पर जब मसाला भूनते हुए हाथ रुक नहीं सकता। अब नया ऑयल पैकेट निकाल रही हूँ और बॉक्स में डाल रही हूँ। किचन में कुकिंग कम और ऑयल मैनेजमेंट ज्यादा चल रही है। कभी कभी लगता है बिरयानी से ज्यादा मेहनत तो सामान रिफिल करने में लगती है। पता नहीं आपके साथ भी ऐसा होता है कि नहीं। मसाला अलग अटेंशन मांग रहा है, चिकन कह रहा है मुझे भूनो, और ऑयल बॉक्स कह रहा है पहले मुझे भर दो, और इधर साथ साथ दूध भी छान रही हूँ। और वो जो बालाई है ना, मैंने बड़ी मेहनत से देसी घी वाले डब्बे में जमा की हुई है। अब ये ताज़ा बालाई भी इसी डब्बे में जा रही है। लेकिन दिल में एक और ख्याल आ गया। जरा सोचें, अगर इस डब्बे से थोड़ी सी बालाई निकालकर आप फ्रेशली अपने हाथों पर मसाज कर लें तो यकीन करें, हाथों से डस्ट ना निकली तो पैसे वापस। किचन में काम करते करते थोड़ी अपनी केयर भी कर लिया करें जनाब, वरना बिरयानी तो मजे की बन जाएगी, मगर आपके हाथ रोटी बेलन वाले लगेंगे। जरा देखें कैसे धूल साफ हो रही है हाथों से। कभी कभी ये छोटे छोटे कदम ही जिंदगी में बड़ा फर्क डाल देते हैं। हम सारा दिन किचन में मेहनत करते हैं, मसाला भूनना, चावल उबालना, तेल भरना, लेकिन अपनी देखभाल के लिए चंद मिनट भी नहीं निकालते। ये जो ताज़ा बालाई से हाथों का हल्का सा मसाज कर रही हूँ ना, यकीन मानिए महंगी करीमें भी ये कुदरती नरमी नहीं दे सकती। और सबसे बड़ी बात, ये बिल्कुल केमिकल फ्री और पॉकेट फ्रेंडली ब्यूटी टिप है। These are the little steps you should do daily. जब भी दूध छाने, थोड़ी सी बालाई हाथों पर लगा लें। जब भी आटा गूंदें, हाथों को अच्छी तरह मॉइस्चराइज करें। जब भी किचन साफ करें, थोड़ा सा सेल्फ केयर भी साथ करें। क्योंकि हकीकत ये है कि बिरयानी तो एक दिन में खत्म हो जाएगी, मगर आपके हाथ हमेशा आपके साथ रहेंगे। इधर किशमिश भिगोकर थोड़ी देर के लिए रखती हैं ताकि वो नरम और जूसी हो जाएं। फिर उन्हें चावलों में डालें, बिरयानी का रंग भी शामिल करें और हल्की आंच पर दम दे दें। अब देखें, खुशबू किचन से बाहर तक जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा घर बोल रहा हो, जल्दी प्लेट लगाओ। लेकिन जरा एक बात दिल से कहूँ, ये वीडियोस बनाने में जितनी मेहनत लगती है ना, वो कभी कभी थका देती है। तस्वीर से ज्यादा मेहनत उसके पीछे की कहानी पर होती है। शूटिंग, एडिटिंग, प्लानिंग, और फिर ये सोच के आप सबको कुछ नया, कुछ अच्छा दूं। कभी कभी दिल करता है बस सब छोड़ दूं, लेकिन फिर आप सबकी मोहब्बत याद आती है। यही मोहब्बत है जो मुझे कहती है नहीं, हार नहीं माननी। तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। ये सिर्फ एक बटन दबाने की बात नहीं है, ये किसी की मेहनत की तसल्ली है। आपका एक छोटा सा क्लिक मेरे लिए एक बड़ी हौसला अफजाई है। खैर, बिरयानी तो तैयार है, अब चाय का वक्त है। यमी यमी टी टाइम। चाय बन रही है और मैंने सोचा क्यों ना इसी दौरान आपसे दिल की कुछ बातें कर लूं। कभी नोट किया आपने, किचन वो जगह है जहां खाना भी पक रहा होता है और बातें भी। ये वो लम्हा है जब बस दिल चाहता है कि थोड़ी देर रुक जाऊं, सांस लूं और सब कुछ आपके साथ शेयर करूं। जिंदगी भी कुछ इसी चाय की तरह है। पहले पानी गर्म होता है, फिर दूध डालते हैं, कभी उबाल तेज आता है, कभी हल्की आंच, लेकिन आखिर में जायका तब आता है जब हम पेशेंस के साथ दम देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जिंदगी की मुश्किलात भी दम मांगती हैं। क्योंकि जब मैं ये चाय बना रही हूँ ना, तो अब्बू याद आते हैं। वो आखिरी दिन, वो आखिरी कप, जैसे वक्त रुक गया था। पर यही तो जिंदगी है। चाय को आंच पर रखो, दिल को दुआ पर रखो। वक्त के साथ चाय भी तैयार हो जाती है और दिल भी हल्का हो जाता है। अब वापस चलते हैं चाय की तरफ। खुशबू आ रही है, मतलब दम परफेक्ट हो रहा है और यमी यमी चाय तैयार है। और हाँ, जिंदगी भी थोड़ी स्वीट रखिए, वरना कड़वाहट देर तक रहती है। ये कप देखें, पहले मैं ड्रीमर वाला इस्तेमाल करती थी, जब दिल चाहता था ख्वाब देखने का, उम्मीद रखने का। अब ये लव और कॉफी वाला मेरा फेवरेट है, क्योंकि हर घूंट में एक याद दहानी है। मोहब्बत भी रखो, जिंदगी भी एंजॉय करो। आप भी ऐसे कप्स इस्तेमाल किया करें जिन पर लिखे वर्ड्स आपको मोटिवेट करें, थोड़ा सुकून दें। छोटी छोटी चीजें भी बड़ी खुशी दे देती हैं।
बिल्कुल वैसे जैसे किशमिश बिरयानी में डालकर जरा सा स्वीट टच दे देती है। तो बस चाय तैयार है। आइए इसको साथ बैठकर एंजॉय करते हैं। मुझे तो लगता है कि चाय का हर घूंट दिन की सारी थकन ले जाता है, और आज की बिरयानी वाली मेहनत के बाद तो ये चाय वेल डिजर्व्ड है। अब आप मुझे जरूर बताइएगा मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। क्या आपको रेसिपी पसंद आई, या वो छोटे छोटे टिप्स जो मैंने साथ साथ शेयर किए? आपका फीडबैक ही वो चीज है जो मुझे अगली वीडियो बनाने का हौसला देता है। और हाँ, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। किचन की भाग दौड़, काम की मसरूफियात और जिंदगी की हलचल के बीच कभी कभी हम खुद को भूल जाते हैं। ऐसा मत कीजिए। चलें फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ और दिल की बातें, कुछ और रेसिपीज और थोड़ा सा हंसी मजाक लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।